बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सभी अपने अपने घरों से बंधुओं माताओं व्यंजन बना करके लेकर जाते हैं। प्रभु का एक मित्र है जिसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल के जीवन की जो स्थिति है बंधुओं, घर की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। एक समय का भोजन अगर मिल जाए तो बार बार ठाकुर जी का धन्यवाद देते हैं। ऐसी स्थिति है मधुमंगल के घर की। ठाकुर जी के सन्मुख 56 भोग रखे हैं। आज मधुमंगल का भाव हुआ कि हे हरि, मेरे जीवन में वो कौन सी घड़ी आएगी जब मैं अपने घर का हे कन्हैया तुम्हें भोजन कराऊंगा। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, समझ गए और आज मित्र मंडली के मध्य में बैठ करके घोषणा कर दी, कल का भोजन अगर हम करेंगे तो मधुमंगल के यहाँ का करेंगे, अन्यथा हम भोजन नहीं करेंगे। बंधुओं, प्रसन्नता इस बात की है कि श्री हरि ने मेरे घर के भोजन की याचना की है। ग्लानि इस बात की है, लेकर भी जाऊं तो क्या। घर की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। घर आकर के कहा कि मैया, आज कन्हैया ने मेरे घर के भोजन की याचना की है, घर का भोजन मांगा है, मैं सोच रहा हूं क्या लेकर के जाऊं। हमारे घर की स्थिति जो है मैया बहुत अच्छी नहीं है। मधुमंगल की मैया ने कहा कि मधुमंगल, वो पात्र देखते हैं, पात्र नहीं देखते, वो पात्रता देखते हैं। वो निर्धनों के परम धन है मेरे पुत्र। कि नमो किंचन वित्ताय निर्वृत्य गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवल्य पतये नमः। वो निर्धनों के परम धन हैं और मेरे लाला वो कभी भी पात्र नहीं देखते, पात्रता केवल देखते हैं। बंधुओं, एक मटकी में रखी हुई है 3 दिन पुरानी लस्सी, छाछ। उसी मटकी को उठा करके लेकर के चला है मधुमंगल। बंधुओं, आज मेरे प्रभु के सन्मुख 56 भोग 36 व्यंजन रखे हैं। उन व्यंजनों की तरफ मेरे ठाकुर जी देख भी नहीं रहे हैं और कह रहे हैं, अरे अरे जरा देखो मार्ग में मधुमंगल आ रहे हो। अरे कन्हैया, अभी तक तो मधुमंगल को कोई पता ही ना है। मधुमंगल ने दूर से देखा बंधुओं, ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी के मध्य में 56 भोग रखे हैं। उन 56 भोगों की तरफ ठाकुर जी देख भी नहीं रहे महाराज। ग्लानि आ गई, अरे मधुमंगल, तू कैसा मित्र है। कन्हैया ने तेरे घर के भोजन की याचना की, तेरे घर का भोजन मांगा और तू लेकर भी आया तो 3 दिन पुरानी रखी हुई छाछ को, लस्सी को। नेत्रों में से अश्रु बिंदु बह रहे हैं कि हे हरि,
काहू को 56 भोग दिए, काहू को महल अटारी है, हमको भोजन भर पेट नहीं, कैसी ये दया तुम्हारी है। हे कन्हैया, मेरी सामर्थ्य नहीं है जो मैं इस लस्सी को, इस छाछ को तेरे सन्मुख रख पाऊं, तुझे अर्पण कर पाऊं। बंधुओं, दूर से ही ठाकुर जी ने देखा है मधुमंगल को। मधुमंगल ने क्या किया, उस मटकी से अपना मुंह लगा करके और जल्दी जल्दी उस छाछ का, उस लस्सी का पान करने लगा। ये दृश्य देख रहे हैं ठाकुर जी। अरे मधुमंगल, अरे भैया, कहा लेकर के आए और अपने अपने आप ही पी रहे हो, अपने आप ही खा रहे हो। मधुमंगल के मुख से जो लस्सी निकल रही है झूठी, उसको परम ब्रह्म श्री हरि श्याम सुंदर पी रही है। ये दृश्य देख रहे हैं पितामह ब्रह्मा, और पितामह ब्रह्मा को ठाकुर जी की लीला में संदेह हो गया कि ये कैसा ब्रह्म जो ब्रजवासियों की झूठन को खा रहा है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। मैं परीक्षा लेने के लिए जाऊंगा। पितामह ब्रह्मा परीक्षा लेने के लिए आए। बंधुओं, ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके ले गए। ठाकुर जी समझ गए ये सारी की सारी करतूत ब्रह्मा की है, और जितने ग्वाल बाल बछड़े चुरा करके पितामह ब्रह्मा लेकर के गए माताओं, उतने ही विविध रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिए। 1 वर्ष पर्यंत हो गया। ब्रह्मा जी के मन में ये भावना जागृत हुई, चलकर ब्रज में देख कर आऊं। अगर वो साधारण बालक रो रहा होगा तो ग्वाल बाल बछड़ों को लौटा दूंगा। लेकिन क्या देखा है बंधुओं, ब्रह्मा जी ने आकर के ब्रज में जितने ग्वाल बाल बछड़े चुरा करके पितामह ब्रह्मा लेकर के गए, उतने ही विविध रूप ठाकुर जी ने धारण कर रखे थे। और ठाकुर जी ने क्या किया, माताओं, ब्रह्मा का वेश धारण करके और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। द्वारपालों से कहा, इधर आओ, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। मेरे जैसा ब्रह्मा अंदर आने की कोशिश करे तो मना कर देना। अरे हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हुए हो, आप कौन से ब्रह्मा हो, अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। परीक्षा लेकर के पितामह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में आए। बंधुओं, द्वारपालों ने कहा, कौन हो? श्रीमान जी, आपका परिचय? मेरे द्वारपाल होकर के, मेरे सेवक होकर के मुझसे मेरा परिचय मांगते हो? हाँ जी, बिल्कुल परिचय अपना दीजिए। कौन हो आप? अरे मैं ब्रह्मा। अब आप और कौन से ब्रह्मा आ गए? मतलब क्या है तुम्हारा? अरे महाराज, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए हैं। आजकल भेष धारण करके महाराज सब ठाकुर जी बनने में लगे हुए हैं। जब जब जीव ने, मनुष्य ने ये साहस प्राप्त किया है, तब तब उसका पतन हुआ है। बंधु, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बाबा तुलसी रामचरितमानस में कह रहे हैं, द्वारपालों से निवेदन करके कहा, एक बार मैं तुम्हारे ब्रह्मा के दर्शन करना चाहता हूं।
और जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन किए हैं बंधुओं माताओं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में लगभग 42 श्लोकों में स्तुति गाई है पितामह ब्रह्मा ने ठाकुर जी की। स्तुति करते हुए पितामह ब्रह्मा कह रहे हैं कि नो मिढ्यते अप्रे वपुषे तडिदं बराय गुंजावतं सपरिपिच्य लसन मुखाय। हे हरि, मैं ये कैसे भूल गया, मेरा प्राकट्य ही आपके द्वारा हुआ है। मैंने आपकी लीला में संदेह किया। हे नाथ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा दान दे दीजिए। ठाकुर जी बोले नहीं। सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, इतनी सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी गा रहे हैं और ठाकुर जी बोल भी नहीं रहे, इसका कारण क्या है? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित पितामह ब्रह्मा की स्तुति में बंधुओं क्या है, इंद्र ने अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे 11 श्लोकों में इंद्र ने श्रीमद् भागवत जी में स्तुति प्रभु की गाई है और क्षमादान इंद्र को दे दिया प्रभु ने। लेकिन पितामह ब्रह्मा जी ने 42 श्लोकों में बहुत विस्तार से स्तुति गाई है श्रीमद् भागवत में, बोले नहीं है ठाकुर जी। पितामह ब्रह्मा जी की स्तुति में और इंद्र की स्तुति में केवल इतना ही अंतर है। क्या? इंद्र ने ना समझी में ही सही ठाकुर जी के प्राणों से प्यारे ब्रजवासियों को 7 दिन 7 रात्रि तक अपने कनक्ष उंगली के नख पर जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को धारण किया, तब बंधुओं 7 दिन 7 रात्रि तक प्यारे ब्रजवासी जो हैं प्रभु के सन्मुख रहे हैं। और पितामह ब्रह्मा ने क्या किया है, 1 वर्ष पर्यंत तक ठाकुर जी के प्राणों से प्यारे ब्रजवासियों को उनसे दूर रखा है। प्रभु स्वयं कह रहे हैं, सब कुछ सहन कर लूंगा मैं, सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा मैं, लेकिन क्या सहन नहीं कर पाऊंगा कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनसे तनिक ना विसारियो मोहनंद बाबा की। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनसे तनिक ना विसारियो मोहे नंद बाबा के।